वेलकम बैक टू मैथ चैप्टर्स। और ये हमारा वीडियो लेक्चर टू है। ये आगे आज पढ़ना है हमें क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2 विच इज ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। ये चैप्टर आपको यहाँ पे बहुत छोटा सा देखने को मिलेगा। इसके दो मेजर पार्ट्स विच इज पैरा ओलंपिक्स एंड ओलंपिक्स फॉर PWD एंड PWSN। ये आपको क्लास 12th में देखने को मिलेगा। अभी क्या इसी को आगे बढ़ना है कि हमको ओलंपिज्म को अंडरस्टैंड करना है, हिस्ट्री पढ़नी है, ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी है और एजुकेशन भी समझनी। तो ओलंपिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए कि सबसे पहले फिलोसफी समझते कि ओलंपिज्म आना ही क्यों पड़ा सबसे पहले। ठीक है, इसकी डेफिनेशन और पर्पस देखो। डेफिनेशन में क्या था कि ओलंपिज्म की फिलोसफी ये एम्फसाइज करती है कि किसी भी वर्ग में हम जिस अर्थ पे रहते हैं उसमें स्पोर्ट्स का क्या रोल है। अभी स्पोर्ट्स का एक मेजर रोल ये है कि वो बाकी सब कंट्रीज के बीच में एक पीसफुल सोसाइटी, एक पीसफुल वर्ल्ड बना के रहता है, जहाँ पे बाकी कंट्रीज यूजुअली ये दिखाती हैं वॉर करके कि ये ज़्यादा पावरफुल है या वो ज़्यादा पावरफुल है। वो स्पोर्ट्स के थ्रू ये दिखा देते हैं कि ये कंट्री ज़्यादा अच्छी है या वो कंट्री ज़्यादा अच्छी है, जिससे वॉर नहीं होती और पीस बने रहता है। और स्पोर्ट्स इन एजुकेशन ये कहना चाहता है कि स्पोर्ट्स एक वाइटल टूल है एजुकेशन के लिए, जो कि स्टूडेंट्स को टीम वर्क, डिसिप्लिन और परसेवरेंस सिखाता है। ओलंपिज्म की कोर वैल्यूज हैं। पहला एक्सीलेंस। एक्सीलेंस इज लाइक कि अगर कोई भी एथलीट ओलंपिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो उस अपनी पूरी लिमिट्स पार कर देगा, यानी कि सब कुछ अपना मैक्सिमम देगा जिससे वो जीत ही सके। यानी कि वो अपना फुल एक्सीलेंस जितना उसके अंदर है वो उसको अपने डिसिप्लिन में रहकर दांव पे लगाएगा जीतने के लिए। वाइल फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट इज लाइक कि कोई भी एथलीट फ्रेंडशिप और रिस्पेक्ट में ही रह के सारे गेम्स खेलेगा, सबकी रिस्पेक्ट करेगा और दूसरों को भी कॉपरेशन को अंडरस्टैंड करेगा अमंग बाकी सब कल्चर्स में। कुछ तुम्हें सबको लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे वो हो रहा है सारा एथलीट वगैरह ये ओलंपिक हो रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ एक कंट्री नहीं है या एक कल्चर नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड को लेके चल रहे हैं। वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज हैं और हर एक कंट्रीज में काफ़ी सारे डाइवर्स कल्चर्स हैं। लाइक इंडिया में ही कितने डाइवर्स कल्चर्स हैं, ये देख सकते हो। उसके बाद है हिस्ट्री एंड सिंबल ऑफ ओलंपिक्स। सबसे पहला है एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। ये अराउंड 766 BC ओलंपिया और ग्रीस में खेले जाते थे। और ये किसके अंदर खेले जाते थे? इन्हें ज़ीउस खिलवाते थे और ये काफ़ी सारी स्टेट्स में होते थे। अब इनके बारे में एक और चीज़ जान लो कि फर्स्ट ये ओलंपियड में होते थे। ओलंपियड वहाँ की एक सिटी का नाम है। ये स्पेसिफिकली उधर ही होते थे ओलंपिया में, ठीक है। और दूसरा इनके अंदर ओनली मेंस वर अलाउड, मतलब सिर्फ मेंस ही अलाउड थे पार्टिसिपेशन के लिए, वुमेन्स अलाउड नहीं थी। और कौन से मेंस? जो नए थे, मतलब यंग मेंस ही अलाउड थे, लाइक 20 से 28 तक के। मतलब जो कोई ऑलरेडी टीचर रह चुके हैं, फिटनेस कोच हैं, उनको अलाउड नहीं था ये गेम खेलना। एंड सेकंड बात और सुनो, इस पे जीतने पे ट्रॉफीज वगैरह नहीं मिलती थी। मिलता था अगर कुछ तो ऑलिव क्राउन मिलता था, मतलब ऑलिव के पत्तों से एक ताज बना देते थे, वो इनको गिफ्ट में देते थे। या फिर ग्रेन्स मिल जाते थे, ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन्स मिलता था आज के समय। और मॉडर्न ओलंपिक्स तो काफ़ी लोगों को पता है कि 1896 में मॉडर्न ओलंपिक्स रिवाइव की थी। और किसने रिवाइव की थी? पियर दे कोबर्टिन में। अब इसके पीछे का एक कारण भी था। 1896 में की थी, ये ऐसा समय था जहाँ पे ऑलरेडी 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी। तो इनको लगा कि जिस हिसाब से पूरी दुनिया के आसार चल रहे हैं, आगे भी वर्ल्ड वॉर्स होंगी। अब उन वॉर्स को ना करने के लिए वो पहले ही पीस एस्टेब्लिश करना चाहते थे,
गेम्स के थ्रू इसी उन्होंने मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट करा दिए थे। ओलंपिक सिंबल्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। सबसे पहले ओलंपिक सिंबल है ओलंपिक रिंग्स, ठीक है। ये कुछ लाइक इस टाइप की दिखती है, अगर मैं बना के दिखाऊं तो ऐसा ऐसा और इधर दो। अब ये तो काफी गंदा रिप्रेजेंटेशन है, बट और ये सब अलग अलग कलर्स के होते हैं। इसके अंदर देखने को क्या मिलता है, 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स जो 5 कंटिनेंट्स को दिखाती हैं। पहला अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशियनिया, ठीक है। और ओलंपिक फ्लेम भी है। ओलंपिक फ्लेम इज लाइक बेसिकली एक कैंडल टाइप होती है जिसको जलाया जाता है। ये तब जलाई जाती है जब ओलंपिक स्टार्ट कर रहे होते हैं, इसको तब बुझा दिया जाता है जब ओलंपिक खत्म हो जाए होते हैं। कोई अगर पूछे कि ये कितने किलो की होती है, ये 1.2 kg की होती है ओलंपिक फ्लेम, ठीक है। और ओलंपिक मोटो है सिटियस अंटियस फोर्टियस एंड कम्युनिटस भी आएगा इसके आगे जो नया ऐड हो गया है, विच इज फास्टर हाइयर स्ट्रॉन्गर एंड द कम्युनिटस भी आएगा जिससे आगे लग जाएगा कम्युनिटस। अगर तुम देखोगे तो ये पूरा किसी और लैंग्वेज से लिया गया है। कम्युनिटस भी आएगा आगे और जिसका मतलब हो जाएगा फास्टर हाइयर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। ये रिसेंटली ही ऐड किया गया है, मोटो को चेंज किया गया है, ठीक है। अराउंड 2020 के समटाइम्स ही चेंज किया गया था। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग ओलंपिक वैल्यूज। सबसे पहला देख लेते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, आईओसी। इसके रोल क्या है, पहला ये गवर्न करती है और मैनेज करती है, मतलब यही ओलंपिक्स कराती है और यही पूरे टाइम पे ओलंपिक्स को मैनेज करती है, ठीक है। अब आईओसी ये भी देखती है, प्लानिंग देखती है ऑर्गेनाइजेशन की, और ओलंपिक गेम्स की प्लानिंग देखती है, ओलंपिक चार्टर्स को देखती है और ये सब देखती है कि सब कुछ अच्छे से चला है कि नहीं चला। आईओसी ने अपनी काफी सारी ब्रांच बनाई हुई है हर कंट्री में अलग अलग जगह। अब इसकी मेन ब्रांच तो स्विट्जरलैंड में है, बट इसने अपनी काफी सारी ब्रांच बनाई हुई है अलग अलग देश में, जिनको उनके देश के हिसाब से एनओसी यानी कि नेशनल ओलंपिक कमिटीज के नाम से जाना जाता है। स्पोर्ट्स फेडरेशन भी जाना जाता है कहीं कहीं पे। और दूसरा है इनिशिएटिव्स फॉर ग्लोबल यूनिटी। ये काफी सारे प्रोग्राम कराना चाहती है जिसका बेसिक एम यही है शुरू से इस चैप्टर में कि ग्लोबल लेवल पे पीस हासिल हो और कोई भी वार से ना लड़े। वार से लड़ने पे सिर्फ एक कंट्री का ही नुकसान नहीं होता, नुकसान दोनों कंट्रीज का होता है। एंड ये देखते हैं कि जेंडर इक्वालिटी को भी प्रमोट करे, फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एथलेटिक्स, ठीक है। अब आती है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। मैंने बताया था नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, ये उसी का ही पार्ट है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसका पहला काम है प्रमोटिंग स्पोर्ट्स इन इंडिया, मतलब जितने भी वेरियस स्पोर्ट्स हो रहे हैं अक्रॉस इंडिया में और बाकी सारे ग्रास रूट प्रोग्राम्स में, या फिर इंडिया की तरफ से अगर कोई भी पार्टिसिपेट करता है इन ओलंपिक्स, उसको आईओए के द्वारा ही जाना पड़ेगा, या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसको चूज करेगी कि ये इंडिया की तरफ से ओलंपिक्स में खेलेगा। सपोर्टिंग एथलीट्स एंड कॉम्पिटिशंस, आईओए ये प्रोवाइड कराती है, एथलीट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। अगर कोई एथलीट है, उसे अच्छा खेलना आता है पर उसके पास कुछ चीजें नहीं है, तो आईओए उसे प्रोवाइड कराएगी क्या, फंडिंग, ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिशंस, ताकि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके उनके लिए जिससे वो अभी से प्रिपेयर हों आने वाले ओलंपिक के लिए और जीत के ही आए। अब बात आती है एजुकेशन थ्रू स्पोर्ट्स। उससे पहले एक और चीज रह गई है, वो कर लेते हैं, विच इज लाइक कि 3-4 चीजें रह गई हैं मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में, कि मॉडर्न ओलंपिक्स में 2-3 चीजें एक और हैं। एक होता है मैस्कॉट, ठीक है। मैस्कॉट बेसिकली एक पर्सन होता है जिसका काम होता है अवेयरनेस फैलाना अबाउट, मतलब एक ऐसा इंसान होता है, इसको गुड़िया गुड्डे या फिर टेडी बियर के कपड़े पहना देते हैं। इसका यही काम होता है कि ओलंपिक्स को प्रमोट करेगा, मतलब जहां भी गेम चल रहे होंगे वहां पे जाके खड़ा हो जाएगा, ठीक है, टेडी बियर वगैरह के कपड़े पहन के।
ओके, नेक्स्ट इज लाइक कि ये स्टार्ट कैसे होते हैं। सबसे पहले ओलंपिक फिल्म मैंने तुम्हें बताई थी, याद है ओलंपिक फिल्म, उसको ओलंपिया के शहर से लेके आया जाता है उस कंट्री पे जहाँ पे ओलंपिक्स होते हैं। हर 4 साल में ओलंपिक्स की जगह चेंज होती रहती है, ठीक है। तो उसको लेके आया जाता है ओलंपिया से, यहाँ लाके जलाया जाता है। फिर कल्चरल इवेंट्स होते हैं, परेड होती है। परेड में वो सारे लोग हिस्सा लेते हैं जो जो उस ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। परेड होने के बाद कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, डांसेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं। उनके बाद पहला गेम खेला जाता है, और जब सारे गेम्स खत्म हो जाते हैं फिर कुछ कल्चरल डांसेस होते हैं, प्राइसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ट्रॉफी वॉफी दी जाती है, जो भी दिया जाना होता है। एंड उसके बाद जाके मेयर आता है उस कंट्री का। इवन दो मेयर आएगा, या मेयर नहीं है तो प्रेसिडेंट आएगा या प्राइम मिनिस्टर आएगा, और वो पहले आके ये चीज डिक्लेयर करेगा कि हाँ गेम्स अब बंद हो चुके हैं ओलंपिक्स के, और उसके बाद ओलंपिक फ्लेम को बुझाया जाएगा। शुरू से लेके अब तक ओलंपिक फ्लेम हमेशा जलती रहेगी 24/7। मैंने कहा था ना, इसको तभी जलाया जाता है जब गेम स्टार्ट होता है, और तब बुझाया जाता है जब गेम्स खत्म होते हैं, ठीक है। इतना समझने की जरूरत थी। अब आगे बढ़ते हैं एजुकेशन थ्रू स्पोर्ट्स पे। एथिकल कंसिडरेशंस, ठीक है। ये कहते हैं कि एथिकल मतलब लीगल ही रहना है, ठीक है। पहले तो फेयर प्ले होना चाहिए स्पोर्ट्स में। ये क्या कहते हैं कि इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट होनी चाहिए अमंग प्लेयर्स। ऐसा नहीं है कि आप चीटिंग कर रहे हो गेम्स में, इवन दो आप कर सकते हो, बट उस पर आपको क्या होगा, फिर धमकी वमकी मिलेंगी, या फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे जो अच्छे से नहीं खेलता है। इसीलिए फेयर प्ले होना चाहिए। और मोस्टली ओलंपिक्स में अगर आप चीटिंग करते हैं, मान लो पेपर में क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक्स में चीटिंग कैसे की जा सकती है, उसके काफी सारे आंसर होंगे। लाइक डोपिंग। डोपिंग से क्या होता है ना, एक इंजेक्शन से आपकी बॉडी में लगाते हैं, उससे कुछ टाइम के लिए अराउंड 5 to 6 आवर्स आपके अंदर पावर्स आ जाती है, इंटेंस, मतलब बेसिकली इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, पर उसके बाद आप बहुत ज्यादा वीक हो जाते हो। ये बेसिकली उन गेम्स के अंदर चाहिए होता है जिनमें फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, लाइक रनिंग, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, इन सब स्पोर्ट्स के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है कि एक ऐसी पर्सन की क्वालिटी जिससे वो सभी एथलीट्स को, इवन दो उसके ओपोनेंट कॉम्पिटिटिव ही क्यों ना है, उसको वो हमेशा एक पॉजिटिव नजरिए से देखा है, उसके अंदर पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखा है, ग्रेशियसली देखा है, बाकियों को एनकरेज करा है, जेनरसिटी दिखाया है, कि काइंडनेस दिखाया है। ऐसा नहीं है कि उसने देखा कि वो मेरा ओपोनेंट है तो उसको ऐसे नजरों से देखे जा रहा है कि वो भी सामने वाले को डरा देना, वो नहीं चलेगा। स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए, एथिकल कंसिडरेशंस होनी चाहिए, यानी कि ओवरऑल फेयर प्ले होना चाहिए गेम में, तभी आपको ओलंपिक्स को खेलने का इजाजत दी जाएगी। सबसे पहला ग्लोबल यूनिटी एंड कोलैबोरेशन। स्पोर्ट्स जो है ना, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह ट्रीट करता है। मतलब कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के लिए आपको ऐसा नहीं कि ये लैंग्वेज आनी ही आनी चाहिए, और ये कल्चरल डिफरेंसेस पे भी नहीं है कि एक कल्चर का पर्सन दूसरे कल्चर का गेम नहीं खेल सकता। ये सब कुछ है। इसीलिए ये कहते हैं ना कि अगर किसी भी दो अलग अलग लोगों को यूनाइट करना है ना, तो उनके बीच में स्पोर्ट्स करा दो, तो वो यूनाइट हो जाएंगे और काफी अच्छे तरीके से रहेंगे, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। इंटरनेशनल, अब तुमने देखा 1896 में जब मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए थे, उससे पहले 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी, और उस टाइम भी हालत ऐसी थी कि वर्ल्ड वॉर होंगी। लेकिन जैसे ही ओलंपिक्स चलाए, लोगों का ध्यान वॉर पे से हटा और उन्होंने ओलंपिक्स पे ध्यान दिया, गेम्स पे ध्यान दिया, अपने आप को अलग डेवलप करने पे ध्यान दिया। तब से लगे अभी तक तो वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई है, और ना ही आगे हो, ऐसा हो सकता है। इसीलिए काफी ज्यादा कारगर देखा गया इस चीज को कि ओलंपिक्स जो है वो पीस ला सकता है। मतलब सिर्फ ओलंपिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, काफी सारे होते हैं, लाइक फीफा होता है, फीफा इज वेरी पॉपुलर। उसके बाद क्रिकेट होता है। अच्छा, क्रिकेट को कौन गवर्न करता है? आईसीसी।
और इस बार तो ओलंपिक्स में क्रिकेट को भी लिया गया 2028 से, आई थिंक सो। एंड यहाँ पे आके आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर भी जल्द ही अपलोड हो जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय। एंड मेक श्योर करना कि आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब।